हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, कनीय सहायक, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी के तट पे है। ठीक है, और दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है दोस्तों यमुनोत्री। ठीक है, और यमुनोत्री है कहाँ दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, और भागीरथी नदी की बात की जाए दोस्तों, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गोमुख में है। ठीक है, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा तिलाड़ी कांड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तिलाड़ी आंदोलन को या रवाई आंदोलन एक ही बात है। ठीक है, तिलाड़ी और रवाई आंदोलन एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों टिहरी राज्य में नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि तिलाड़ी या रवाई आंदोलन के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो नरेंद्र शाह थे। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों यह व्यवस्था की गई थी कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों इस कानून के खिलाफ रवाई की जनता ने विद्रोह शुरू किया, और दोस्तों 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल के आगे से आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रवाई या तिलाड़ी आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 30 मई 1930 को हुआ था। ठीक है, और इस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। ठीक है, और किस किस कहने पे दोस्तों गोली चला दी थी? दीवान चक्रधर जुयाल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्णवा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले हम कर्ण आश्रम की बात करें तो ये कहाँ है? कोटद्वार के पास स्थित है। ठीक है, कोटद्वार कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों कर्ण आश्रम की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये मालनी नदी के तट पे है। ठीक है, और कोटद्वार किस नदी के तट पे है दोस्तों? तो खोह नदी के तट पे है कोटद्वार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा कर्ण आश्रम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कर्ण आश्रम कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवालिक श्रेणी के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, तथा मालिनी नदी के तट पर ऐतिहासिक तथा पुरातत्व दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल स्थित है। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में इसे चौकी घाट कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्राचीन काल से यह वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र था। ठीक है, और महाकवि कालिदास ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। महाकवि कालिदास से किसलई प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टोंस। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों नंदाकिनी की बात करें तो नंदप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का। ठीक है, और कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में होता है दोस्तों पिंडर और अलकनंदा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आटागाड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चांदपुर गढ़ी की बात करें तो आदबदरी कर्णप्रयाग मार्ग से 2 किलोमीटर दूर गोलाकार पहाड़ी पर चांदपुर गढ़ी स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चांदपुर गढ़ी किस पहाड़ी पे स्थित है? तो किस पहाड़ी पे है? गोलाकार पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, और गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक केवल यही गढ़ बचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शीतकाल में माँ गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव में लाई जाती है?
ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुखवा। ठीक है, और ये मुखवा गांव है कहाँ दोस्तों, तो ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री समुद्र तल से 3045 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, गंगोत्री मंदिर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, अमर सिंह थापा ने किया था। ठीक है, इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल में अक्षय तृतीया को खुलते हैं। ठीक है, और इस दिन दोस्तों माँ गंगा की डोली उनके शीत ऋतु प्रवास मुखवाग्राम के मार्कंडेय मंदिर से गंगोत्री के लिए रवाना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में, या फिर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो दोस्तों बाणासुर का किला कहाँ है, तो ये है दोस्तों चंपावत में। ठीक है, कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, और यहाँ पे चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1997 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दोस्तों बाणासुर किले के बारे में। तो दोस्तों चंपावत मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर तथा लोहाघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक शिखर पर है बाणासुर का किला। ठीक है, और बाणासुर को शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जनपद नहीं है, यहाँ पे जगहों के नाम हैं। ठीक है, जैसे है उर्गम, आद बद्री, पांडुकेश्वर, या फिर गुप्तकाशी। ठीक है, तो ध्यान बद्री का आपने सुना ही होगा दोस्तों नाम, ये तो चमोली जनपद में है। ठीक है, तो अगर चमोली जनपद में है दोस्तों तो गुप्तकाशी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तो गुप्तकाशी तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्गम में है। ठीक है, ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ है दोस्तों, उर्गम में है। ठीक है, जो कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाकुरी। ठीक है, ये नाकुरी पड़ता कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। ठीक है, चलिए जानते हैं दोस्तों बछेंद्री पाल जी के बारे में। तो दोस्तों बछेंद्री पाल की बात की जाए तो इनका जन्म दोस्तों मई 1954 में हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान कहाँ है, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में। ठीक है, और दोस्तों 24 मई 1984 को इन्होंने विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान अर्जित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट पर कब फतह प्राप्त की थी, तो कब की थी, 24 मई 1984 को। ठीक है, चलिए और भी जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों अब तक इन्हें 25 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। पद्मश्री दोस्तों इनको 1985 में दिया गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 1986 में, और दोस्तों नई दिल्ली का महिला शिरोमणि सम्मान 1997 में। ठीक है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली की मानक उपाधि कब मिली थी, 1997 में मिली थी। ठीक है, बछेंद्री पाल जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9वां, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहासकार। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ठीक है, चलिए और आज का हमारा नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है दोस्तों बादशाही थौल, चंद्रनगर, ओड़ाथली, या गडोली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओड़ाथली। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, बाड़ाहाट। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों ये प्राचीन नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।